नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक कुमार, लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 दिनों से मैं ये शो कर रहा हूं, मैं ये एपिसोड कर रहा हूं और इसमें लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को यहाँ पे बुला रहा हूं और उनसे बात कर रहा हूं, उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वो किस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, या एक लेखक क्या सोचता है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आज हम जुड़ेंगे एक और लेखक से। और इससे पहले हम अ, दो लेखक, दो प्रकाशक, एक कवि से जुड़ चुके हैं, उनके बारे में जान चुके हैं, उनसे पूछ चुके हैं, देख चुके हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं। और आज हम जुड़ेंगे एक लेखक से जिन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, जिन्होंने अभी तक 3 किताबें लिखी हैं। और उनकी पहली किताब थी इश्क बकलोल, और दूसरी किताब बाली युग युगांतर प्रतिशोध, और तीसरी किताब अभी हाल ही में आई है, रोड ट्रिप। तो और अभी तक शायद आपको नहीं पता लगा होगा, तो बता दूं कि वो लेखक का नाम है देवेंद्र पांडे। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देवेंद्र पांडे जी को जोड़ूं अपने साथ। और इस बीच में हम्म, बस इंतज़ार है, जैसे देवेंद्र जी जुड़ेंगे तो फिर हम अपना लाइव आगे की बातचीत उनसे शुरू करेंगे। और गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जो लोग जुड़े हैं। और जो जुड़े हैं उन्हें उन्हें बता दूं मैं कि हमने पहले एपिसोड में कौशलेंद्र मिश्रा जी से बात की थी। और कौशलेंद्र मिश्रा जी की किताब है बनारस के ऊपर लिखी हुई, अ, कुल्हड़ भर इश्क काशिश्क, काफ़ी अच्छी किताब है। और उसके बाद दूसरे दिन हम एक कवि और लेखक अमित गुप्ता जी से जुड़े थे, जिनकी हिंदी कविताओं की किताब रात के उस पार कुछ 2 साल पहले आई थी, और अभी हाल ही में उनकी अनकलेक्टेड नथिंगनेस नाम की किताब इंग्लिश कविताओं की आ चुकी है। वो भी अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। तीसरे दिन फिर हम मिले थे वसीम अकरम जी से। अ, प्रवीण जी पूछ रहे हैं, प्रवीण जी कैरियर गुरु की आपकी बुक कहाँ मिलेगी झारखंड में? सर कौन सी बुक? मुझे लगता है अभी जो लाइफ आजकल है, शायद आप उसी की बात कर रहे हैं, तो वो तो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन उसको बुक कर दीजिए और वो इंडियन पोस्ट के जरिए आपको पहुंचा दी जाएगी मेरे सिग्नेचर के साथ। तो आ, वो तो बहुत आसान है, वो तो कुछ भी नहीं करना है, 125 रुपये की किताब है। और अगर आप द चिरकुट्स की बात कर रहे हैं तो द चिरकुट्स अमेज़ोन पे उपलब्ध है, तो अमेज़ोन से आप मंगा सकते हैं। और वैसे भी अभी बाहर निकलना तो कठिन है, और ऐसा निकलने का कोई एडवाइस भी नहीं दे रहा है। तो बेहतर है कि ये दोनों किताबें ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको, और आप मंगा सकते हैं कभी भी। प्री ऑर्डर चल रहा है, मेरी लाइफ आजकल का अभी प्री ऑर्डर चल रहा है, तो आप अगर अभी बुक करेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगी। जी सर, थैंक यू। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज के हमारे गेस्ट देवेंद्र पांडे जी को जोड़ने का। और ये तकनीक कभी कभी जो है थोड़ी सी परेशान कर देती है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि फिर तीसरे दिन हम वसीम अकरम जी से मिले थे। एक मिनट मैं ज़रा अपने आज के गेस्ट को जोड़ने की कोशिश कर लूँ। वसीम अकरम जी से हम मिले थे तीसरे दिन। वसीम अकरम जी की किताब चिरकुट दास चिंगारी। अ, और
बस किसी भी पल हमारे मेहमान जुड़ सकते हैं आज के, तो आप बने रहिए। और वसीम अकरम जी की किताब चिरकुट दास चिंगारी थी, उसके बाद उन्होंने बताया कि एक और कहानी संग्रह उनका आने वाला है। और इसके बाद से हम मिले थे शुभानंद जी से, जो सूरज पॉकेट बुक्स के प्रकाशक हैं और खुद भी लेखक हैं। उनकी जावेद अमर जॉन नाम की सीरीज़ काफ़ी फेमस रही है और चल रही है। तो अभी अभी हमारे साथ हमारे मेहमान बस कनेक्ट हो जाए। और उसके बाद शुभानंद जी के बाद हम फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशंस के प्रकाशक जयंत कुमार जी से मिले थे। कल उनसे बातचीत हुई थी, काफ़ी अच्छी बातचीत रही थी। और वो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ही है जो अ, जहाँ से मेरी किताब यहाँ के सौजन्य से आ रही है। अ, नमस्कार देवेंद्र भाई। बड़ी मुश्किल नमस्कार। से मिले। बड़ी मुश्किल से मिले। हम्म, हाँ तो और हाँ बोले। जी नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार कहूँगा आपसे। मेरे ख्याल से मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और सीधे तो हम वीडियो कॉल पे ही इसमें डिस्प्ले कुछ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आपका चेहरा मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो जी, चलिए, ये सब तो शुरू तकनीक करते की हैं। बातें हैं। वो वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या। बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हम करने वाले हैं। तो मैं अपने जी। दर्शकों को बता रहा था कि पिछले 5 दिनों से हम अलग अलग तरह के लोगों से मिले हैं। और मैं ये कह हुँ, रहा था कि हम शुभानंद जी से भी मिले, सूरज पॉकेट बुक्स के प्रकाशक से। जहाँ जी। जो जिस सूरज पॉकेट बुक से आपकी किताबें, तीनों किताबें आई हैं। और जी, कल हम जी। मिले थे। हाँ, कल हम जयंत कुमार जी से मिले थे, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशंस के प्रकाशक हैं। और हुँ, जो कहानियां के जी। सौजन्य से अभी मेरी किताब आ रही है जहाँ से। तो हुँ, बहुत हुँ, बहुत हुँ। स्वागत है आपका। आज आज इस सिलसिले को आगे जी। बढ़ाते हैं। और कुछ जी, जी, लोग जुड़ धन्यवाद। चुके हैं। हाँ, कुछ लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले हुँ, जो मैंने तो खैर अभी तक अपने इंट्रो में बता दिया है कि आपकी 3 किताबें आई हैं, इश्क बकलोल, बाली और रोड ट्रिप। पर आप अपने बारे जी। में क्या बताएंगे? आपकी पहचान क्या है? आप अपने आप को कैसे परिभाषित करते हैं? जी, परिभाषित करना काफ़ी मुश्किल काम है एक व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति की पहचान जो होती है समय के साथ में बदलती जाती है, उसकी रुचि के अनुसार बदलती जाती है। तो कुछ दिनों पहले मैं सोशल मीडिया पे अलग था, तो कुछ दिनों बाद मैं अलग हूँ, अब व्यक्तिगत जीवन में मैं अलग हूँ। कुछ लोग मुझे घुमक्कड़ के तौर पे जानते हैं कि हाँ भाई, इनको घूमने का काफ़ी शौक है, काफ़ी जगह घूमते-फिरते रहते हैं। तो कुछ लोग मुझे एज़ अ लेखक जानते हैं, जो इश्क बकलोल, बाली और रोड ट्रिप के बाद से। तो मैं एज़ अ लेखक के तौर पे खुद को जाना-जाना काफ़ी पसंद करता हूँ। तो जी, मतलब आप एक लेखक हैं। और जी। तो ये बताइए अब कि कह लेखक। अब हाँ ऑफ़िशियली कह तो सकते हैं कि लेखक है, क्योंकि 3 किताबें आ चुकी हैं, तो फिर अगर मैं ना चाहूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तमगा हाँ, तो लग तो भी सकता है। सही सही बात हुँ, है। तो ये जी, बताइए, ये शायद थोड़ा कठिन सवाल होगा कि जो जी। 3 किताबें, जिन 3 किताबों का हम जिक्र कर रहे हैं, इश्क बकलोल, हुँ, हुँ। बाली और रोड ट्रिप, इन तीनों में से जी, आपकी जी। पसंदीदा किताब कौन सी है? देखिए, एक लेखक के लिए ये पूछना कि आपकी किताबों में से आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन-सी है, रचना कौन-सी है, ये काफ़ी मुश्किल भरा सवाल है। किसी एक का चुनाव तो नहीं किया जा सकता, किंतु मेरा मानना ये है कि जो पहली किताब होती है, पहली रचना होती है, उससे स्वाभाविक तौर पे जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है उससे। तो निर्विवाद रूप से मैं यही कहूँगा कि इस बकलोल जो है, उससे मैं भावनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। तो उसे मैं अपनी सबसे कह सकते हैं जो दिल से लिखी गई थी। दिल से तो सभी लिखी गई हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ज़्यादा बोलते हैं ना, हाँ, जिससे प्रयास वो किया गया ज्यादा हो। करीब। हाँ, हाँ, जी, वो ज़्यादा बिल्कुल करीब है बिल्कुल। मेरे दिल बिल्कुल बिल्कुल। के। तो इसके बाद इश्क बकलोल, हाँ बताइए। नहीं, नहीं, बोलिएगा। हाँ, हाँ, आप कह रहे थे नहीं, कुछ? हाँ नहीं, वो आपकी आवाज आ रही है, वैसे भी ठीक आ रही है। मुझे लगता है वो आपको माइक अच्छा, आ जो है, रही है, आप अगर ठीक है। नीचे भी छोड़ दें, हाँ तो नीचे भी छोड़ दे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, नहीं पिछले 2 है। ब्रॉडकास्ट में शायद माइक का दिक्कत हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा हो अच्छा। जाता है ऑटोमेटिकली, हाथ-वहाँ चला जाता है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। काफी तो लोग जुड़ चुके हैं, विजय बोरा, राम कुमार, विवेक शुक्ला। और तो सर ये बताइए कि आ, आज आपको सुनने के लिए काफी लोग जुड़ेंगे।
इश्क बकलोल जो आपकी किताब है, वो उसके बारे में अगर एक दो लाइन में आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? इस बकलोल देखिए कहा जाए तो एक ये कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल ड्रामा था, लव स्टोरी थी, लेकिन उसमें सामाजिक समस्याएं कुछ थी, उन्हें भी दर्शाया गया था, जैसे प्रांतवाद की जो राजनीति होती है। तो इसमें हम जो कुछ कहते हैं ना कि इसमें किसी का दोष नहीं होता, ना उस प्रांत के लोगों के, ना इस प्रांत के लोगों के, बीच में कुछ जो होते हैं, जो चलाते हैं, सब पूरा सिस्टम चलाते हैं, वो अपने अपने फायदे के लिए कैसे लोगों को यूज करते हैं, कैसे इनका लाभ उठाते हैं, कैसे, मतलब यही है पूरी स्टोरी, यही थी कि इसी के बीच में एक पूरी राजनीति के बीच में एक लव स्टोरी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक अलग ही एक रिश्ता था जो कहानी के अंत तक चलते जाता है, चलते जाता है। तो ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लव स्टोरी थी। अच्छा, कह सकते हैं कि चलिए। मैंने आंचलिक आंचलिक कोड का प्रयोग किया था कि मतलब गाँव का रहने वाला था, तो मैंने गाँव वगैरह सब देखा हुआ था। तो मैंने अपने जो वो अनुभव थे, अपने जो एक्सपीरियंस थे गाँव से रिलेटेड, फिर आंचल के से संबंधित, वो सभी मैंने इसमें प्रयोग किए थे। अ, कह सकते हैं कि सबसे बिल्कुल ये। नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश थी मेरी खुद के लिए। हाँ, जो वाक़ई काफ़ी सफल भी रही, काफ़ी पाठकों ने उसे प्रशंसा भी की, समीक्षकों ने भी काफ़ी जी, अभी आप नहीं, हाँ, काफी अच्छी किताब है, जी, काफी अच्छी किताब है, और आपकी तो खैर तीनों ही किताबें अच्छी हैं। तो प्रमेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि आप भी हैं। बिल्कुल, नमस्कार सर, अगर आपका नाम छूट गया हो तो मैं माफी चाहूंगा, कि बिल्कुल आप भी हैं, जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार। और मनमोहन भाटिया ज़रूर, जी भी जुड़ गए हैं, नमस्कार सर। आपको उन्हें भी नमस्कार देवेंद्र आपके भाई, ज़रिए। आपको हुँ, हुँ। आपको कमेंट दिख रहे हैं? आपको वहां पे कमेंट दिख रहे हैं अपने पास? जी, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सीधे पढ़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए जी, कि आपको किताब प्रकाशित करवाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, या उसके देखिए बारे में संघर्ष की कुछ? बात अगर हम्म। संघर्ष का कहा जाए तो फिर हम तो लिखने का जो कहते हैं ना कि जो पैशन था वो काफ़ी पहले से ही था। तो जो मैंने पहली जो किताब थी मेरी इस्पकलोल, उसे प्रकाशित करने में कुछ 3 साल कुछ लगे थे। क्योंकि ये किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और चीज़ के लिए लिखा जा रहा था, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट किसी और चीज़ के लिए था। लेकिन फिर शुभानंद जी जो थे वो शुरुआत से ही जुड़े हुए थे हमारे साथ में, कुछ कॉमिक ग्रुप थे, फैन ग्रुप थे, और कुछ उपन्यास संबंधित ग्रुप थे। जब हम सभी एक एज अ फैन लिखा करते, फैन थ्योरी लिखा करते थे, उस समय से हम जुड़े हुए थे आपस में। तो कह सकते हैं कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा इतना संघर्ष करना नहीं पड़ा छपवाने के लिए। हाँ, कहानी पे मेहनत करनी पड़ी। कहानी के मामले में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी बदलाव करने पड़े, काफ़ी चेंजेस करने पड़े, काफ़ी बार ड्राफ्ट बदलने पड़े। वो सब कह सकते हैं, लेकिन प्रकाशन के लिए मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई फिलहाल। हाँ, तो जी। ये तो हम इतने दिनों से ये बात कर रहे हैं, तो जो हमारे साथ जो प्रकाशक जुड़े हैं 2 बार, तो हुँ, उनका भी यही कहना है कि अगर हुँ, हुँ। कहानी अच्छी हो तो उसको छपने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। अगर कहानी अच्छी है जी। तो उसके लिए प्रकाशक तो तैयार बैठे हैं, और हुँ। वो तुरंत उसको छाप देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पसंदीदा लेखक कौन है? आप किनको पढ़ना पसंद पस करते पसंदीदा लेखक में हैं रंजीत, मैंने मराठी में काफ़ी इतिहास और हिस्ट्री फिक्शंस वगैरह पढ़े हुए हैं। तो मेरे लेखक उन्हीं में से हैं, जैसे रंजीत देसाई जी हैं, और शिवाजी सावंत, अ, यही सब हैं जो जैसे मुझे उनकी किताबें पसंद, श्रीमान योगी, मृत्युंजय, और छावा, ये सब किताबें जो होती है ना काफ़ी प्रेरित करती हैं। और खांडेकर जी हैं, विशा खांडेकर जी, उनकी है ययाति। तो कह सकता हूँ कि मेरा कोई पसंदीदा लेखक नहीं है। मुझे जेनर पसंद है, मुझे हिस्टोरिकल, प्राचीन, तो जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ें मुझे बांधे रखती है, वो मेरा पसंदीदा लेखक हो जाता है। मैं किसी एक हैं? को पसंदीदा मान के नहीं चलता। हाँ, और वो तो रचना पे ऐसा ही निर्भर कुछ, करता है। नहीं, ऐसा ही कुछ आप किताब के बारे में कहेंगे कि कुछ पसंदीदा किताबें हैं आपकी? पसंदीदा किताबों में मैंने हाल ही में कुछ पढ़ी हुई थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया था। सबसे पहले नाम लूँगा मैं, रंजीत देसाई, श्रीमान रंजीत देसाई जी की किताब है, श्रीमान योगी। तो श्रीमान योगी जो किताब नहीं, उसे एक पुस्तक नहीं, उसे एक ग्रंथ कह सकते हैं हम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी है समझिए, उस पे पूरा बेस्ड है, सब उन्होंने पूरी कहानी उनकी लिखी हुई थी। तो वो किताब काफ़ी मुझे हाल के कुछ वर्षों में पढ़ी हुई, मुझे सबसे कह सकते हैं, कह सकते हैं कि सबसे बेहतर किताब मुझे वो लगी, श्रीमान योगी। उसके बाद यही बात मैं कह सकता हूँ इनके लिए, ये युगांधर, सॉरी युगांधर नहीं, सॉरी, उन्हीं लेखक की मृत्युंजय।
तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। तो मैं कह सकता हूँ मृत्युंजय और श्रीमान योगी, ये दोनों मेरी पसंदीदा किताब हैं, ऑल टाइम। चलिए। अच्छा, ये जो लोग नए नए लेखन में आ रहे हैं या मेरे जैसे लोग आ रहे हैं, में मैं आप नहीं क्या है, कहेंगे आपकी कि उनको किताब 2 किताबें आ चुकी अरे तो उनको उनको कौन सी किताबें हैं। पढ़ लेनी चाहिए, मतलब नए लेखकों को अगर कुछ वो सीखना चाहते हैं तो वो कौन सी किताबें आप सजेस्ट करेंगे कि उनको पढ़ लेनी चाहिए? नए लेखकों के लिए देखिए अब हम क्या सुझाएँ, क्योंकि हम तो खुद ही नए लेखक हैं। अभी हम स्थापित नहीं कह सकते हैं। तो हम भी अभी सीख ही रहे हैं, तो ऐसी कोई विश लिस्ट नहीं है कि आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ। हम ये भी नहीं कह सकते आप ज़्यादा गंभीर साहित्य पढ़िए, तो गंभीर साहित्य भी एकदम से किसी को आकर्षित नहीं करता। आप ज़्यादा लाइट भी पढ़िए, तो वो भी एकदम से स्तर के ऊपर में हो जाता है। तो ये होता है कि आदमी की अपनी रुचि होती है, अभिरुचि होती है, उसके अनुसार पढ़ें, उसी को फ़ॉलो करें, रुचि को फ़ॉलो कीजिए। आपको पौराणिक पसंद है, आप पौराणिक पढ़िए, सामाजिक पसंद है, आपको सामाजिक पढ़िए। रुचि के अनुसार आपके अंदर लेखन प्रतिभा जो होती है, उसी दिशा में मुड़ जाती है। तो कोई ये नहीं है कि फ़ॉर्मूला नहीं है कि आपको यही विश लिस्ट आपको फ़ॉलो करनी है। अच्छा, तो वो रुचि के ऊपर आपको निर्भर करता आपको है। आपको किस जॉनर की किताबें पसंद आती मैंने बताया जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया पौराणिक और ऐतिहासिक, है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ मुझे ये तो ना ज़्यादा पसंद नहीं मेरा, हाँ मैं इसलिए पूछ रहा था कि पौराणिक के हिसाब से तो बाली और आपकी। और हाँ, और मुझे यात्रा वृत्तांत भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा हाँ, दीवानगी की हद तक पसंद है। क्योंकि मैं अच्छा, खुद एक कहते हैं ना यात्री हूँ। घुमक्कड़। तो मुझे ये सब किताबें घुमक्कड़ हूँ, तो मुझे ये सब किताबें ज़्यादा ये सब देना मुझे ज़्यादा हाँ, आकर्षित करता है। जैसे गुड़ को देख के हाँ, मक्खी आकर्षित होती है। नहीं, तो इसी से, खैर इसी से जुड़ा हुआ, मतलब जो आपने जो पौराणिक कहा, तो आपने बाली बाली जो आपकी है वो काफी कुछ उससे जुड़ी हुई है, और पौराणिक ऐतिहासिक सब कुछ आपने लिख दिया है बाली हाँ, में। हाँ, तो जी, जी। और और गुम्मकड़ी के हिसाब से जो आपकी रोड ट्रिप है, रोड ट्रिप मैंने पढ़ी, मुझे काफी रो अच्छी लगी। मैंने बाली भी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो रोड ट्रिप के हिसाब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या रोड ट्रिप में जो आपने जो ट्रिप जो कही है, तीन दोस्तों को की जो ट्रिप है जो वो घूमने के लिए जाते हैं, तो आप गए हैं, आप जी। घूमे हैं खुद उन तीनों जगहों पे कि कैसे है? जी, मैं तीनों जगह पे घूम चुका हूँ। मेरे कुछ पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव भी उसमें मैंने ऐड किया। तो बस तो जो क्लाइमेक्स का जो दृश्य था, क्लाइमेक्स का जो जहाँ पहुँचना था, उस जगह पे मैं नहीं पहुँच पाया था। भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी, मौसम का ऐसा हाल हो गया कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया था कभी। तो मैं 2 बार वहाँ जा चुका हूँ, लेकिन दोनों बार मैं फेल हो चुका हूँ, मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। तो देखते हैं कब पहुँचता हूँ। लेकिन कहानी के जो पात्र हैं वो पहुँच चुके हैं। जहाँ मैं नहीं पहुँचा वहाँ वो पहुँच चुके हैं। तो मतलब बाघ आपको नहीं मिला था? वो तो मिला था। अच्छा, वो तो बाघ मिला था। मिला, बाघ मिला था वो आपको? हमें मिला था, लेकिन हाँ, बाघ हमारे सामने नहीं था। हमारे हम जिस कैब में थे, कैब के जस्ट सामने आके खड़ा हो गया था। वो हमने देखा था। बाकी अच्छा, हमारे आमने सामने तो ऐसे सामना नहीं हुआ। वो भी उसे कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता था हमसे कि कौन है सामने कौन नहीं। वो तो जंगल का राजा है, निकल लिया। तो वो तो वो नहीं नहीं, जो जो रोड ट्रिप में जो मतलब क्या करें, रोंगटे खड़े कर देने वाला जो बाघ के साथ उनका वो है, हाँ, आमना तो सामना होता है। वो जो था, वो दृश्य मैंने वही हम्म, सोचा था, क्योंकि मैं आज भी जब मैं ट्रैकिंग करने जाता हूँ, कहीं पे जंगलों में भटकता हूँ, कहीं पहाड़ों में जाता हूँ, तो हमारे मन में एक अनचाहा सा डर हो जाता है इन चीज़ों का, क्योंकि अब कहानियाँ सुनते हैं भालू या फिर शेर चीते जो कि वो होते हैं, उनके बारे में। तो काफ़ी डर सा बना रहता है। तो मैंने उसी डर को इमेजिन किया था कि भाई ऐसी परिस्थिति अगर हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। नहीं तो तो खैर इमेजिनेशन तो मतलब आपकी बहुत ही मतलब खतरनाक खतरनाक थी कि इस बीच शुभानंद सर जुड़े हैं, नमस्कार बंधु कह रहे हैं, जी, नमस्कार सर। तो आप टाइम नमस्कार सर, निकाल के आए। नमस्कार सर। तो, हुँ, नहीं, ये मुझे तो ये आना ही बाघ था। वाला मतलब ये जो तीनों जो आपके कैरेक्टर हैं आपकी किताब की रोड ट्रिप के, तो हुँ, मैंने मैंने पढ़ा तो मैं तो परेशान रह गया कि मतलब एक तो बेचारे अगर सर्दी से बच जाएंगे तो बाघ से मर जाएंगे, तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि बेचारे बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। अ, अच्छा, अब आपसे जो मैं बात करूंगा, जो आपकी जी। सबसे मोटी किताब और कहें कि जो काफी ऐसा लगता है काफी मेहनत करके, हाँ, काफी मेहनत करके लिखी है आपने, तो मेहनत तो है। हाँ,
वो बाली जैसी किताब लिखने का विचार आपको कैसे आया? मतलब ऐसा ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि भाई, आपने सोचा कि मैं बाली लिखूंगा, इतना इतना कुछ उसमें लिखा है आपने, तो उसके देखिए बारे में कुछ बाली बताइए। लिखने का, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो शुरुआत हुई थी, हम एज ए रीडर कॉमिक फैन थे, कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे। तो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ग्रुप्स थे, हम उनसे जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे हमने एज खुद का एक प्रोजेक्ट, हमने अपना मतलब योगदान कॉमिक्स इंडस्ट्री में अपना योगदान, अपना ट्रिब्यूट देने के लिए कैरेक्टर रचने के लिए सोचा हुआ था, जिसके लिए मैं लेखन करने वाला था, और यश ठाकुर जी जो है आर्ट आर्ट बनाने वाले थे। वो आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया कलाकार हैं, और मेरे ख्याल से वो अभी वीडियो देख रहे हैं। तो हमारा ये जॉइंट प्रोजेक्ट था कि हम मिलकर ऐसा कुछ कैरेक्टर बनाते हैं। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट बन बन के रुकते गया, फिर कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाया आज तक। तो उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, और जब मेरा पहला उपन्यास इस बकलू जब प्रकाशित हुआ, तब मैंने शुभानंद जी को कॉन्सेप्ट बताया, उनको पसंद आया था, तो उन्होंने कहा कि आप इसे क्यों नहीं, अब आप उपन्यास लिख दिया है आपने, वो बकलू लिख दिया, इसके बाद से आप उसी पे लग जाइए, उसी को आप कंप्लीट कीजिए। तो मुझे उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, काफ़ी विस्तृत कैनवास था उसका। तो उन्होंने उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मिथिलेश जी भी हिम्मत बढ़ाते रहे, हिम्मत क्या बढ़ाते रहे, ये कहिए कि डंडा लेके खड़े थे मेरे सिर पे कि नहीं, आपको लिखना ही है, आपको लिखना ही है। तो फिर अपना जो 6-7 साल से मैं कंटिन्यू उसके पीछे पड़ा हुआ था बाली के ऊपर में, और मैंने रिसर्च, आप कहते हैं ना रिसर्च, तो रिसर्च के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, ये सब मुझे अब तक याद भी नहीं है। मैंने कितनी किताबें पढ़ी थी, कितना कुछ मैंने देखा था, कितने तथ्य मैंने बदले थे, मुझे ठीक से याद भी नहीं मैंने किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो किया था। बस मैं कहानी लिखना मैंने शुरू कर दी, और जब मैंने कहानी लिखना शुरू कर दी, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे, पात्र था सुबाहु, सुबाहु, तो सुबाहु का जो था, कोई पात्र मैंने पहले सोचा ही नहीं था, और जब मैं लिखने बैठा था उस समय वो पात्र अपने आप बनते चला गया। अच्छा, तो अपने कह आप सकते जन्म हैं हो गया कि स्वभाव बाली का। जो है अपने आप जो है वो कहानी को अपने हिसाब से मोड़ते चला गया वो। तो मुझे पता नहीं था कि सुबाहु का कैरेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा कि लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे, भैया कि सुबाहु के ऊपर हमको एक सोलो चाहिए, हमको एक अलग चाहिए। काफी लोगों ने मुझे इसके बारे में मैसेज किया, तो फिर अब अब देखिए वो भी एक चैलेंज हो गया अभी। बाली नहीं ने अभी पता नहीं कितना और कुछ सृजन करना छोड़ा होगा, कितना बाकी है, कितना प्रेरित करेगा, नहीं नहीं, कुछ कह नहीं वो सकते। तो इस बीच नवनीश भट्टी और दिव्य प्रकाश सर जुड़े हैं, गिरीश जी। जी, नमस्कार। तो दिव्य प्रकाश सर नमस्कार भैया। देख रहे हैं, मतलब क्या कहूँ मैं, पहले ही दिन नीलोत्पल जी जुड़े थे, वो देख रहे थे, और आज हम्म, दिव्य भैया जुड़े हैं। तो मतलब बस ये कह रहा हूँ कि सफल सफल हो गया शो जो है। अ, अब हम्म, अब अब तो मैं बंद भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने देख लिया, तो जी। तो बस अब तो बाली के बारे में ही, बाली थोड़ी सी मैं बाली के बारे में बात आपसे ज्यादा करूंगा, क्योंकि मैं कहूँ कि जब जब जी। मैंने आपकी बाली पढ़ी थी, तभी मेरा मन हुआ था कि मैं आपको फोन कर लूं और बात कर लूं, कि उसको पढ़ते हुए जब मेरे मन में जो कुछ ख्याल आया कि, और जी। मैंने पोस्ट भी किया था कि अगर बाली इंग्लिश में होती तो अब तक जाने बिक्री के कितने रिकॉर्ड तोड़ चुकी होती। वो तो हिंदी में है, तो इसलिए हम्म, जो है अभी थोड़ा बेस्ट सेलर जैसी चीज नहीं आ रही है उसके आगे पीछे। नहीं तो मुझे नहीं पता अब देखिए तक बेस्ट सेलर उसका जैसी चीजें क्या अभी ये कह सकते हैं ना कि थोड़ा अहम संतुष्टि के लिए थोड़ा बनाई गई चीजें हैं बेस्ट सेलर वगैरह। तो अच्छा मैं आप उस पचड़े में नहीं पड़ता। अच्छा, आप उन सब मैंने चीजों में लिख विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, नहीं, मैं उन सब के बारे में नहीं सोचता कि मुझे बेस्ट सेलर होना चाहिए। मुझे देखिए कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे लोग पूछ रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ परमेंद्र वर्मा जी का ही कमेंट आ गया, बाली 2 के विषय में कुछ ये बताइए। हाँ, जबकि मैंने कहीं अभी बताइए। ऑफिशियल घोषणा भी नहीं की, कोई बाली 2 भी लिख रहा हूँ मैं। किंतु लोग जो हैं, मतलब यही सब चीज़ें जो हैं, ये सब मेरी कमाई है, बाकी बाकी बस रॉयल्टी तो यही है बेस्ट सेलर है। तो वो तो क्या है। हाँ, तो तो बाकी बेस्ट नहीं सेलर कोई मायने नहीं रखता। हाँ, वैसे देखिए हर लेखक का सपना होता है कि वो भी बेस्ट सेलर टैग रहे। लेकिन ऑनेस्टली जो होता है ना, जो सम्मान जो पाठकों से मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप एक लेखक के तौर पर सराहे जाओ, यही आपके लेखन की जीत होती है। ये नहीं कि नहीं, बेस्ट सही सेलर ठीक है, वो भी अपनी ज़रूरत है, लेखकों की अपनी ज़रूरत है, जो लेखन पे डिपेंड हैं, निर्भर हैं, चाहते हैं कि इसमें कुछ आगे बढ़े, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। कोई गलत बात नहीं है। तो दोनों अलग चीज़ है, बेस्ट सेलर होना लेखन से संतोष, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो मैं उसमें व्यायाम नहीं नहीं करता हूँ, फिलहाल तो नहीं हूँ। नहीं तो अच्छा, ये इनके सवाल का कुछ जवाब देंगे आप, कि बाली 2 के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे कि अभी नहीं बताएंगे? बताने में क्या, सबको पता ही है कि भाई
कुछ कर तो रहे हैं, तो फिर ठीक है, बाली 2 आएगी, जल्द आएगी। ऐसे कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट तो है नहीं। अधिकतर लोग तो जानते मतलब भी हैं। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाली हमें अभी और पढ़ने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक किताब के अ, बाद रुक गए। शायद आपकी उम्मीद करते-करते आप तक पहुँच भी जाए, अच्छा, आपकी चीज़। चलिए। नहीं, हाँ, नहीं, बाली जैसी किताब, ये शुभानंद जी जो कह रहे हैं कि बाली हिंदी में पूर्णतः सफल है, वो देश बिल्कुल से सही पक्का। कह रहे हैं। तो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। सफल तो है, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा था जब मैंने मुझे शुभानंद जी ने बाली के विषय में बताया, उसकी प्रोग्रेस के विषय में बताया, तब मुझे वाक़ई हैरानी हुई कि नहीं, नहीं, आपका शायद मन रखने के लिए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैंने देखा तो हाँ भाई, ठीक है, उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर ही रही है। और मुझे डर था, मेरे मन में एक्चुअली डर था कि पाठक पता नहीं क्यों इस प्रयोग को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, नकार तो नहीं देंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि इस बकलोल के बाद में सीधा ही ये मेरा दूसरा जनर था। लेकिन हम्म, आशा के विपरीत लोग मुझे इस बकलोल से कम वो बाली से ज़्यादा जानने लगे। ये अब किसी को पता ही नहीं कि शायद मैंने इस बकलोल भी लिखी हो, लेकिन बाली लिखी है सबको पता है। नहीं, बाली, हाँ, बाली तो खैर, ये अच्छा, जस्ट एक और प्रश्न था, बाली को आए हुए कितना टाइम हो चुका है? और बाली आई थिंक नवंबर में प्रकाशित हुई, नवंबर 2008 18 में 19 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, तो तो मतलब अभी 1 साल अब नहीं हुआ है। एक अभी 1 साल नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। हाँ, क्योंकि नहीं, जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है कि अभी इस समय प्री ऑर्डर्स लगे हुए थे बाली के पिछले वर्ष, हाँ, तो अगस्त या शुभानंद, जुलाई अगस्त के मध्य में। नहीं, शुभानंद जी वही कह रहे हैं कि 2-3 साल में 5,000 कॉपी तो हो जाएंगी, तो बेस्ट सेलर बिल्कुल हो जाएगी, तो 2-3 साल का 1 साल तो हो गया। तो काफी, तो इसका मतलब कि बहुत, नहीं, खैर, बाली इन्होंने बाली के कहा बारे में। तो 2-3 साल में 5,000 कॉपीज भी 2-3 साल में हो जाएंगी। मतलब बेस्ट सेलर का उन्होंने एक ये बताया हुआ है, आंकड़ा, ये बोलते हैं ना, एक फार्मूला बताया हुआ है कि भाई हाँ, साल भर में हाँ। अगर 2-3 साल में 5,000 कॉपीज बेच लो तो भी वो बेस्ट सेलर ही होती है। तो उन्होंने वो आंकड़ा बताया, उन्होंने बाली के आंकड़े नहीं बताए कि वो इतनी बिकी है। नहीं, और ये संजीव शर्मा जी कह रहे हैं कि देवेंद्र जी की बाली पसंद आई, सिर्फ इंग्लिश की बुक हम्म, बेस्ट सेलर हो ऐसा नहीं है, हिंदी में भी हो सकती है। अरे बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है। क्यों और नहीं हो बाली तो, सकती। बाली तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी बेस्ट सेलर से कम है। और आलोक मिश्रा जी कह रहे हैं कि पॉकेट एफएम पर बाली सुन रहा हूँ, रोचक लग रही है। और जी, जी, धन्यवाद। हाँ, तो ये खैर, मैंने भी सबसे पहले पॉकेट एफएम पर ही सुनना शुरू किया था। और जब हम्म, जब सुबाहु की टीम अयोध्या पहुंची, तो उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं इसको जी, सुनूंगा नहीं, मैं इसको पढ़ूंगा। और हाँ। फिर मैंने बंद करके और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया उसको। तो हाँ, संजीव शर्मा। सुबाहु की टीम का जो पहला प्रदर्शन था जो। हाँ, पहला, जहाँ पे वो चार राक्षसों से, चार दानवों से जो लड़ते हैं, वो अपने हम्म, बैलगाड़ियों में हथियार जो छुपा के लेके जाते हैं, वो तो आपने कंसेप्ट मतलब गजब ही लिखा है। मतलब कहाँ से सोच लिया आपने और कैसे लिख दिया। तो मुझे तो मतलब अचरज हो रहा था कि अरे क्या लिखा है। संजीव शर्मा जी कह रहे हैं कि ये आपके बारे में है, कल बात, परसों जब बात हो रही थी शुभानंद जी से, तो उन्होंने आपका नाम लिया था। तो हम्म, आप जरा इसको पढ़िए और कुछ बताइए इसके बारे में, अगर। जी। हिस्टोरिकल थ्रिलर के बारे में उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी को कहना चाहिए साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिखने के लिए। तो हम्म, देखिए, अभी मैं कुछ निश्चित तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरे दिमाग में अभी काफ़ी कॉन्सेप्ट दौड़ रहे हैं जो शुभानंद जी जानते ही हैं, क्योंकि बाली के बाद से तो मैं रुका नहीं हूँ, उसके बाद से कंटिन्यू मेरे कुछ 6-7 कॉन्सेप्ट और है, तो हो सकता है कि शायद आप जो कह रहे हो उसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट उसमें से निकल आए। तो भविष्य में क्या होता है उसके बारे में अभी से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ ट्राई करूँ। लिख बाकी लिख ज़बरदस्ती दें। मैं नहीं लिखता कि मुझे इसी पे लिखना है, क्योंकि ये होता है कि आप ज़बरन आप किसी विषय को पकड़ लो जिसमें आपकी निपुणता नहीं है, आप जिसके बारे में जानते नहीं हैं, तो फिर थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अस्वाभाविक अस्वाभाविक हो जाता है। और परमेंद्र जी ने पूछा हुआ बाली इंग्लिश में लाने का प्लान है क्या? तो इसके बारे में अभी मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन का जो है, मैंने ट्रांसलेशन के इतिहास देखे हुए हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में इतनी सफलता होना या ना होना काफ़ी अनिश्चित सा है। कुछ गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही। तो देखते हैं, बाली को लेके काफ़ी कुछ प्लान चल रहे हैं, काफ़ी कुछ अलग अलग प्लान चल रहे हैं। तो हो सकता है उसमें से कोई एक आध प्लान ये भी हो, तो फिर जैसे कुछ होगा ऑफिशियली आपको बता दिया जाएगा। नहीं, बाली बाली तो मुझे लगता है जी। बाली तो अभी बहुत आगे तक जाएगी। और इसी इसी को लेके एक और ये सवाल था,
खैर बाली को हम्म, लेके दो सवाल और है मेरे कि बाली सीरीज में पूछिए। हम कितनी किताबों की उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा कुछ ये सोचा है बाली सीरीज आपने, जब मैं आपके मन में है? सीरीज, अब जब नाम आपने सीरीज कही दिया तो सीरीज के लिए भी कह सकते हैं, तो अपने आप ही उसमें काफ़ी किताबें आ गई। तो बाली के है। आपने देखा होगा बाली का कैनवास कैनवास काफ़ी बड़ा था। तो उसमें काफ़ी कैरेक्टर्स थे, कथा जो कि काफ़ी युगों से चली आ रही है, चारों युगों से समेटे हुई है। तो कह सकते हैं हम्म, बाली का कैनवास काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें जो अभी एक्सपेंड करना बाकी है, विस्तार लेना बाकी है। तो कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें सोची हुई है। तो लेकिन मैं कुछ निश्चित आंकड़ा नहीं बता सकता कि 2 आएँगी, 3 आएँगी, 4 आएँगी या फिर चलती रहे, कुछ कह नहीं सकता। वो चलती कहानी के रहेगी। ऊपर निर्भर करती है। जैसे सुबाहु का जन्म हो गया अपने आप, उसी तरह से अब आगे लिखते-लिखते और कुछ चीज़ें हो जाए अनपेक्षित सी चीज़ें, तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कैरेक्टर मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मैं नहीं लिखता हूँ, कैरेक्टर मुझे लिखवाना शुरू कर देता है। तो कह बिल्कुल नहीं सकते कि अब आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, ये है बिल्कुल कि सही। सीरीज़ चलेगी, काफ़ी समय तक चलेगी। नहीं और ये ये भी अपने कहूँगा कि हर हर जो जी, बीच में शायद कॉल आ गया था, डिस्टर्बेंस हो गया। हेलो। हाँ बीच बीच हेलो, में अभी थोड़ा शायद सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, अभी आ रहे हाँ, नहीं नहीं मैं मैं सुन रहा हूँ। हैं। हुँ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे कि हर एक टाइटल संपूर्ण रहेगा अपने आप में, कुछ ऐसी बात कर रहे थे आप। हाँ, मतलब कथानक जो है हर हर उपन्यास में कथानक संपूर्ण रहेगा। एक-दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने ये पढ़ लिया तो फिर आधी रहेगी कहानी, फिर हमको अगला अगला पार्ट पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सब कहानी अपने आप में हम्म, संपूर्ण रहेगी। नहीं ये सवाल एक्चुअली जब शुभानंद जी जुड़े थे मेरे साथ, तो मैंने जावेद अमर जॉन की मास्टरमाइंड को लेके उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या वो जब हुँ। मास्टरमाइंड लिख रहे थे तभी उनके मन में था कि इसको 3 पार्ट में लिखना है और अंतर्द्वंद और आखिरी मिशन तक जाएगी ये कहानी? तो ऐसा ही कुछ अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप बाली लिख रहे थे तो तब आपके मन में था हुँ। क्या कि ये सीरीज बनेगी या ये लंबी जाएगी या खत्म हो जाएगी? ऐसा कुछ सोचा था आपने कि नहीं? तब तब मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया था तो कुछ चीज़ें थी जो डिटेल में थी, काफ़ी डिटेल में थी, जो कहानी को थोड़ा विपरीत दिशा में ले जा रही थी। तो उन चीज़ों को मैंने, क्योंकि अनावश्यक था, वो कहानी मुझे अनावश्यक सा लगा। तो मैंने काफ़ी अच्छा खासा जो मैटर था मैंने एडिट कर दिया था, नहीं डाला, उपन्यास में मैंने नहीं डाला। तो वो जो कॉन्सेप्ट था, वो जो कहते हैं ना कहानी का जो छोर था, वो मैंने जो वहाँ से अलग किया, तो उसे मुझे काफ़ी अभी विस्तार देना बाकी है। काफ़ी कैरेक्टर्स हैं, उनके अभी देखिए जैसे माया हो गया, महेश बाहुपति हो गया, इनके जो बैकग्राउंड्स हैं, बैकग्राउंड्स अभी तक सामने नहीं आया। प्लस ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी अभी कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई गई है। ये सब चीज़, और भविष्य में इनका टकराव होता रहेगा दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अभी युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पे भी पहुंचा नहीं है। तो ये चीज़ें जो है अभी आगे चलती रहेंगी। तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये सीरीज जो है कंप्लीट, लेकिन हाँ कंप्लीट तो रहेगी अपने अपने, हर नॉवल जो रहेगा कंप्लीट ही रहेगा। कंप्लीट रहेगा। तो पाठकों को उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ मैंने ये ले ली, अब मुझे अगला आएगा तो वही मैं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ कोई इसकी नहीं जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं वो बात तो सही है। बाली बाली वन तो समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, बाली वन समाप्त हो जाती है। अभी आपके ऊपर है, जी। जैसे शुभानंद सर भी कह रहे थे कि धीरज नेगी और जोकर, ये सब कैरेक्टर्स हम्म, आएंगे निकल के अपने आप ही। पर ऐसा नहीं है कि जी। उनकी जो हाँ मास्टरमाइंड और ये सब जो है वो खत्म हो गया है। मतलब वो कंप्लीट नहीं है, वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो उसी हम्म, तरह से बाली के साथ भी हम उम्मीद कर सकते हैं। संजीव शर्मा जी कुछ जी। कह रहे हैं तो देखेंगे, किसी भी हाँ, राइटर किसी को भी राइटर को लंबा लंबा चलना। चलना, हम्म, तो इनके अनुसार एक आध कैरेक्टर जो बने और जो लंबी पारी खेले, तो ऐसा हर बात में कहते हैं ना, हर लेखक के मामले में ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक अलग अपना अपना अलग स्टाइल होता है। ये होता है कि कुछ स्थापित लेखक हैं जो कैरेक्टर्स को का विस्तार दे पाए हैं शुरुआत से, तो इसका मतलब हम भी दे पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम किसी फार्मूले को फॉलो करें या फिर किसी को देखा देखी लिखने ज़बरदस्ती कैरेक्टर बनाने की कोशिश करें, तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो सफल ही हो। ये होता है कि मतलब आप चीज़ों को ज़्यादा खींचने लगते हो ना, तो नीरस होने लगती हैं चीज़ें। हम्म, तो जो चीज़ जहाँ पे खत्म हो जा रही है, आप उसको वहाँ पे खत्म कर दीजिए, आप उसको अनावश्यक विस्तार मत कीजिए। यही कहानी के लिए भी सही है, ये पाठकों के लिए सही है। नहीं मेरे पहले पहले एपिसोड में जब मैं कौशलेंद्र मिश्र जी से जुड़ा था तो उन्होंने पूछा था कि हुँ। नहीं,
कौशलेंद्र मिश्र जी नहीं, नहीं, अमित गुप्ता से जब मैं बात कर रहा था लाइफ आजकल को लेके, तो वो टाइम पे बात हुई हम्म, थी कि आपकी जो कहानियां है लाइफ आजकल में उसमें क्या है, वो मतलब कहानियां क्यों है, उपन्यास क्यों नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम्म, वो कैरेक्टर्स जो हैं वो नहीं चाहते थे कि वो उपन्यास बने, और वो कहानी हम्म, वहीं पे खत्म हो जाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने उसको वहीं पे खत्म जी कर दिया। उनकी कहानी के उतने, उनकी जिंदगी जी के उतने हिस्से को दिखाया। तो वो सही कह रहे हैं, आपकी कहानी को अननेसेसरी खींचने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल। हाँ वो कहानी खुद ही बता देती है कि खींचने के कहाँ चक्कर में खत्म चीजें वो बेस। हाँ, होती है। हाँ, खींचने सही जितना बात आप खींचेंगे उतना उसमें से रस निकलते जाएगा, खत्म हो जाएगा। है। हाँ, तो एक ये होता है ना कि आप आपकी एक चीज सफल हो गई तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने जो बनी हुई चीजें हैं आप उन्हीं को उठा के थोड़ा सा नया मतलब मसाला डाल के आपने प्रस्तुत कर दिया। आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन हर किसी का अलग होता है, किसी किसी के स्थापित कलाकार काफी लंबी पारी खेलते हैं, काफी चलते हैं। जैसे पाठक जी, सुरेंद्र मोहन पाठक जी, उनके कैरेक्टर देखिए का न भूतो न भविष्यति, तो उनका टैगलाइन ही हो वो गया। तो उन- हर कोई पाठक थोड़े ही हो सकता है। नहीं, सही बात है। और आपने अभी जो मैं पूछने वाला हूँ, आपने इसके बारे में थोड़ा सा जस्ट मुझे बता दिया, तो पता नहीं अब मेरा प्रश्न ये प्रासंगिक है कि नहीं है। मैं तो ये पूछने वाला था कि आपने बाली को लेके कितनी रिसर्च की थी, तो आप कह रहे थे कि आपको इसके याद भी बारे में नहीं है मैंने कितना किया कि है। हाँ, हाँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना कॉन्शियस ये होता है कि बाली अब कब से चल रही थी मेरे दिमाग में, 6-7 साल पहले से चल रही थी। उसी बीच मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी कुछ कहते हैं ना कि जिस विषय वस्तु को तरफ मैं आकर्षित था, मैंने उसी विषय वस्तु को चुना था लिखने के लिए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही थी, मुझे खुद पता नहीं कि मैंने क्या-क्या पढ़ा था, क्या-क्या नहीं पढ़ा। किसी एक चीज़ का नाम लेकर बाकी सबको इग्नोर करना मतलब ये होता है कि जस्टिफाई करना नहीं होता। तो फिर मैं तौर पे नहीं कह सकता मैंने क्या किया, लेकिन हाँ, ये ऐसा है नहीं कि कर। मैंने काफ़ी कुछ समय दिया है। अजय मिथिलेश जी आ गए हैं। उदय तिथि उनका आज उनका यहाँ भी आ गए। उनका भी कोई सवाल है तो। वो अच्छा सवाल नहीं, ये वो टाँग खींचने आते अच्छा, चलिए फिर अब इनको आने ही नहीं देंगे, बंद कर देंगे अगर ऐसा काम करेंगे वो। हैं। अच्छा, ये मैं प्रवेंद्र नहीं, वर्मा जी कह इनको रहे हैं वो कि बोलने दीजिए। नहीं, प्रवेंद्र हाँ। वर्मा जी का एक सवाल है कि बाली 2 के आने के, क्या इस साल उम्मीद करें बाली 2 के आने की। उम्मीद तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं इस साल आने की, आ जाएगी। हम्म, अगर नहीं स्थिति या अगर आप जैसे कि अभी आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। तो कुछ निश्चित कहना हमारी ओर से चीज़ें तैयार हैं। ये मैं कह सकता हूँ हमारी सारी चीज़ें पूरी तैयार हैं, लेकिन परिस्थितियाँ सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। तो कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 90% चांसेस है कि इस साल आ जाए। नहीं, ये सवाल तो इसलिए भी इस दौर में पूछा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लेखक जो हैं वो घोषणा कर चुके हैं कि भाई हमारी किताब नहीं आएगी इस साल। जबकि मुझे अ, तो ऐसा लग रहा है कि ये वो टाइम है जब ज्यादा से ज्यादा किताबें आनी चाहिए थी, क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए हैं और कितनी वेब सीरीज देखेंगे और नेटफ्लिक्स का कितना सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो देखिए अभी तो वो यही दौर है बात हुई कि थी रोड ट्रिप के साथ में भी यही बात हुई थी। रोड ट्रिप भी काफ़ी पहले से रेडी थी। समझिए लॉकडाउन में ही रेडी हुई थी, लॉकडाउन में ही सब कुछ उसका सब कुछ हो गया था, प्रिंट वगैरह सब हो गया। तो ये हुआ था कि इसे पब्लिश की जाए, नहीं प्रिंट नहीं हुई थी, तो पब्लिश की जाए, नहीं की जाए। तो सुभानंद जी का यही मानना था कि देखिए जब भी अवसर मिला है, किताब आ रही है, रचना अगर छप रही है, छपा तो उसको आप ये मत देखिए मार्केट क्या चल रहा है अभी फिलहाल। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डिलीवरीज नहीं हो रही है और काफ़ी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, किताबें नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही है। तो आप सेल वेल आप देखते बैठेंगे तो फिर अ, वो कहते हैं ना कि फिर तो लिखने का ये होगा कि आप एक बिजनेसमैन हो कि हाँ भाई हमको सेल बस देखनी है, हमको किताब नहीं, सेल हमको देख के रचना रख नहीं रहे सामने लानी है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले उससे ये हुआ कि पहला ही जैसे मौका मिला सबसे पहले हमने किंडल में रिलीज किया कि ठीक है चलो यार हार्ड कॉपी नहीं आ रही तो किंडल में रिलीज कर दिया जाए, जबकि आप जानते हैं किंडल से पायरेसी वगैरह का काफी ये रिस्क हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने बोला कि ठीक है जो किताबें रेडी है उसको प्रस्तुत कर दिया जाए, जैसे हो हैं। सके वैसे उसको प्रस्तुत कर दिया जाए, कोई उसमें रोकने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर परिस्थितियाँ गंभीर होती है तब रोक दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीजें अपने हाथ में है उन्हें क्यों आप जबरदस्ती हाँ, सेल रोक वगैरह के के डर रखे। से रोक के रखें। नहीं, सही बात है, अभी अभी तो किताबें आना बहुत जरूरी है, मतलब अभी तो लोगों को जो सकारात्मक किताबें या नई किताबें, नई चीजों की तो अभी बहुत जरूरत है, जब 4 महीने से घर में बैठे हुए हैं। तो अच्छा, आप कितना मतलब रोज पढ़ते हैं, रोज मतलब आप कितना पढ़ते हैं?
या आप किसी किताब को लेके, जैसे रोड ट्रिप को लेके, अगर मैं रोड ट्रिप की बात करूं, तो उसको लिखने से पहले आपने कितनी तैयारी की थी उसको उसको लेके, रोड ट्रिप को लिखने के पहले? देखिए, कह सकते हैं कि जैसे बाली के तो फौरन बाद में मेरे मैंने जैसे बताया कि मैं घुमक्कड़ व्यक्ति हूँ, काफ़ी घूमता रहता हूँ। तो ये घुमक्कड़ी के किसी घुमक्कड़ी के दौरान ही यही कहानी मेरे दिमाग में आई, कुछ वो कैसे ना कॉन्सेप्ट एक ब्लिंक होता है, फिर आइडिया का ब्लिंक हो गया, उसके बाद से उसका परिवेश घूमना शुरू हो जाता है। तो फिर कह सकते हैं कि हाँ, मैंने भी इसके पीछे में कुछ 8-9 महीने की तो तैयारी तो थी। और कह सकते हैं जो ट्रैवल की जो चीज़ें हैं उसमें तो खुद के अनुभव थे, लेकिन जो पात्रों के जो अनुभव थे वो मेरे को खुद के अनुभव नहीं थे, उनका जो जीवन था वो मेरा नहीं है। तो तैयारी तो हर चीज़ में है। तो कह सकते हैं 6-7 महीने तो इसके पीछे मैंने लगाया हुआ है, 6-7। ये जनवरी से मैंने कॉन्सेप्ट हाथ में लिया था, और अच्छा। लॉकडाउन के बीच में यही लॉकडाउन मेरे ख्याल से फरवरी मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गया था। हाँ, तो मार्च में। लॉकडाउन के मध्य में ही मैंने कंप्लीट कर ली थी किताब। आ, इस बीच प्रमेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि ये मेरे लिए आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है, कि वो मुझे लगता है बाली हुँ, 2 को लेके कह रहे हैं कि बाली 2 इस जी, साल आ जाएगी। जी। तो सही बात है, हम किसी को खुशी दे पाए बस, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और और अमित राणा जी कह रहे हैं कि बाली तो आपने जबरदस्त लिखी है, अभी तक किताब की हुँ, यादें हैं दिमाग में, जब भी बाली शब्द आता है तो रोमांच आ जाता है। तो जी, धन्यवाद, धन्यवाद अमित जी। और ये मीत गुप्ता जी जिनका आप कह रहे थे कि टांग खींचने के लिए आते हैं, हुँ, तो बकलोल, फिर बाली और अब रोड ट्रिप, 3 जेनर। हुँ, अब तक तो मुझे ही 2 जेनर वाला लेखक कहा जाता था। भाई आगे क्या सुना हुँ। है, हॉरर भी आएगा, बताएं। हॉरर भी लिख रहे हैं क्या आप? और अभी मिथिलेश जी के लिए बताऊँ कि शायद ये भूल है कि मैंने और एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा हुआ है जो ई-बुक में है। तो कह सकते हैं कि 4 हो गया। और इन्हें मेरे आने वाले सारे प्रोजेक्ट इन्हें पता है। तो हाँ, आने की संभावना तो है। नहीं, कौन सा आने की यात्रा संभावना वृत्तांत आप है। कह रहे हैं, ये बुक वाला? वो मुझे नहीं पता है, तो मुझे बता दीजिए, या और जिसको नहीं पता है मेरे जैसे अनजान लोगों को। चौथी जी, किताब कौन सी है? मैंने किया था चौथी, मतलब रोड ट्रिप के समक्ष ही आई थी, दोनों एक साथ ही कंप्लीट हुई थी। तो हम्म। ये यात्रा वृत्तांत जो मैंने यात्रा किए थे उनके अनुभव हैं। तो वो मैंने ई बुक के स्वरूप में उन्हें किंडल पे अपलोड किया हुआ है, या रिलीज किया हुआ है, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा वो बड़ी नहीं, किंडल में। कुछ हाँ, कुछ 150 पेजेस की ई बुक है। तो अच्छा, सब ज्यादा बड़ी यात्रा नहीं। वृत्तांत ही है। जी, मतलब 150 पेज नहीं ज्यादा है बड़ा नहीं क्योंकि बोलते आप? अच्छा। हैं? तो तो पहले लगता ज्यादा। था काफ़ी, लेकिन जब बाली लिखने बैठा तो उसके बाद से फिर अब चीज़ें लगता है कि यार ये तो इतने शॉर्ट में निपट गई। अच्छा, तो उस जैसे हिसाब से तो रोड ट्रिप भी आपकी रोड छोटी ट्रिप सी रोड है। हाँ, रोड ट्रिप को भी मैंने सोचा था कि शायद ये भी इस बकलोल की भांति 170 पेजेस में निपट जाएगी। लेकिन जब मैंने देखा कि अरे ये तो 289 पेजेस चली गई, तो शायद मेरे ख्याल से 270 पृष्ठ होंगे उसमें। तो पता नहीं अब क्या हो गया है, कि छोटी किताब है, मोटी किताब, फर्क नहीं पता चलता। अच्छा, वो तो मीत फ्लो के गुप्ता ऊपर जी में का होता सवाल। है, कहानी के ऊपर में होता है। नहीं, जी। वो बात तो सही है। इनका, मीत गुप्ता जी का सवाल तो ले लिया हमने, माफ कर दिया उनको, आपने माफ हम्म, कर दिया, मेरी तरफ से तो माफी का हाँ, सवाल ही नहीं काफी देर से आए, ये पीछे है। जाके देख सकते हैं। है। तो आज के जमाने में आपको कौन सा लेखक सही लगता है, ये तो जरूर बताना पड़ेगा। लीजिए, मीत गुप्ता ने पूछ लिया है, एक उनका नाम बता दीजिए और दूसरा किसी और का नाम बता दीजिए। एक उनका नाम बता दें, मिथिलेश। ठीक है, आप इतना आग्रह करें तो मिथिलेश जी का नाम बता ही देते हैं क्या। हाँ, और कौन सही फिर लगता है? दूसरे हैं, देखिए डेफ़िनेटली मैंने शुभानंद जी से ही मैंने पढ़ना शुरू किया था। कह सकते हैं कि मैंने सबसे पहले उन्हीं के उपन्यास, क्योंकि मेरा जो उपन्यास पढ़ने का जो ये कहते हैं ना कि मैंने बचपन से स्टार्ट तो किया था, लेकिन मैंने कभी उसे कंटिन्यू नहीं किया था। स्कूल, कॉलेजेस के बाद में मैंने पूरी किताबें बंद कर दी थी। कुछ मैंने 6 या 7 साल पहले 2012 से मैंने पढ़ना वापस शुरू किया था। तो इन्हीं से मेरी मुलाकात हुई थी, इन्हीं किताबें मैंने पढ़नी शुरू की थी। तो कह सकते हैं कि शुभानंद जी, क्योंकि उन्होंने हॉरर भी लिखी है, सस्पेंस भी लिखी है, थ्रिलर भी लिखी है। और तीसरे जो हैं मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किए विवेक कुमार जी ने, जिन्होंने अर्थाला लिखी थी। तो अर्थाला जो ऐसी किताब थी कि जो मैं पढ़ते ही एकदम भौचक्का हो गया था कि यार ये हिंदी में भी कुछ ऐसा, ओरिजिनल हिंदी में भी ऐसा कुछ लिखा जा सकता है बिना किसी ट्रांसलेशन के। और तीसरे हैं इसी जेनर के विनीत वाजपेयी, इनकी मैंने हड़प्पा सीरीज पढ़ी थी। इसने भी मुझे काफ़ी प्रभावित किया था।
ये पहली सीरीज थी जो हम्म। मैंने इंग्लिश में कंप्लीट की थी। इसके पहले मैंने कोई इंग्लिश बुक नहीं पढ़ी थी, कोई इंग्लिश नॉवल मैंने पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन ये पहला उपन्यास था जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा था। अब तो शायद ट्रांसलेशन भी आ अच्छा। गया उसका हिंदी हाँ, अब तो हड़प्पा का तो ट्रांसलेशन है। और में। आप कह रहे थे कि आपने मराठी लिटरेचर काफी पढ़ा है। पर जब मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ और हिंदी हिंदी के शब्दों का जो प्रयोग मैंने देखा है उसमें, तो वो कैसे जी। हुआ है, मतलब इतना, मतलब। नहीं देखिए, हिंदी का क्या है कि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, हिंदी ही परिवेश में पल पढ़ रहे हैं। और साहित्य मैंने गंभीर साहित्य कहते हैं ना, गंभीर साहित्य पढ़ने से आपकी हिंदी जो है काफ़ी शुद्ध हो जाती है। और पौराणिक मैंने जैसे कि आपको कहा कि पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे आकर्षित करती हैं। तो पौराणिक चीज़ों की तरफ आप जाते हैं तो अपने आप कुछ चीज़ें जो होती है ना आपके शब्दकोश में भरती चली जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। लेकिन आप जब लेखन में उतरते हैं तब वो अपने आप चीज़ें जो होती है फ्लो में आना वो शुरू हो जाती हैं। तो कह सकता हूँ कि वो मेरा जो शब्द। पढ़ना है वही मेरा शब्द संग्रह उनको बड़ा, उसी ने मेरा शब्द संग्रह को बढ़ाने का कार्य किया हुआ है। कुछ ऐसा नहीं कि हाँ मुझे शब्द संग्रह बढ़ाने हैं, मैं डिक्शनरी लेके बैठा हुआ हूँ रोज रट्टा मार रहा हूँ 5-10 शब्द याद कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नहीं, तो अगर अगर ऐसी किताबों का नाम अगर आपको बताना हो, जो आप कह रहे थे पौराणिक किताबें और इस तरह की, जिनसे आपको ऐसे आपके शब्द संग्रह आपका विस्तार हुआ है, तो कुछ एक किताब का नाम बता सकते हैं क्या, एक आधी किताब का? एक आध तो देखिए, मैं श्रीमान योगी मैंने मराठी में पढ़ी थी, वो मराठी में पढ़ी थी, वो तो 1300 पेजेस की थी। और हम्म। ये आती पढ़ी थी, वो भी शायद मैंने हाँ हिंदी में पढ़ी थी। और मृत्युंजय पढ़ी थी। और वृंदावन लाल जी का और आचार्य सबसे बड़े आचार्य चतुर्सेन जी, उनके आप व्यायाम रक्षम उठा लीजिए। और शुरुआत के 2 पेजेस आप पढ़िए व्यायाम रक्षम, तो तब आप समझ जाएँगे कि भैया हिंदी होती क्या चीज़ है। वो मैंने पढ़ने के बाद मुझे पहली बार मुझे लगा कि यार ये क्या है? मुझे हम्म। शब्द संग्रह की काफ़ी कमी हो एकदम महसूस होने लगी थी। मतलब इतना आप ऐसी चीज़ें जितनी आप शुरुआत में आपको काफ़ी कठिन लगती है, लेकिन आप जैसे-जैसे बहते चले जाते हैं, आपको ये चीज़ आप इनके आदी हो जाते हैं। जाने-अनजाने आप इनका मतलब समझना शुरू कर देते हैं आप, तो कोई दिक्कत शुरुआत में ये सब दिक्कतें आती हैं, बाकी कुछ नहीं। नहीं। और ये आती जो मैंने आपको बताया, ये मैं शायद उन्हीं किताबों के नाम वापस-वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो पसंद है मेरे। अब मुझे मेरी पसंदीदा है तो जाने-अनजाने वही चीज़ें सामने आएँगी। और हाँ, अच्छा। हाँ, सीरीज़ बोले। जी, अभी जो बता रहा था, नरेंद्र कोहली जी की महासमर सीरीज़ है जो 9 भागों में है, वो भी काफ़ी बढ़िया है और मेरी पसंदीदा ही है। जी। तो अच्छा, मैं जरा तो एक दो कमेंट पढ़ लेता हूँ, हुँ, और उसके बाद एक सवाल है, वो स्पॉइलर अलर्ट अगर होगा तो मत बताइएगा। बट मेरे मन में है बाली को लेके, तो जी, मैं पूछ लेता हूँ। प्रमेंद्र वर्मा जी जी, कह रहे हैं कि कण कण केदार नाम है उसका। हाँ, तो ये देखने के बाद मुझे याद आ जी, गया कि मैंने ये देखा था। और संजीव जी। शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर सीरीज ना लिखें तो अलग अलग प्लॉट पर लिखना चैलेंजिंग काम है, पर हर राइटर हुँ, कम हुँ। से कम 3 से 4 बुक एक साल में लिखनी चाहिए बने रहने के लिए, नहीं तो राइटर को पाठक भूलने लगता है। इसके बने बारे रहने के में लिए कुछ मतलब कहेंगे ये ये? देखिए, यही है ना, बने रहने की जो बात मैंने वो ऊपर मैंने की थी कि भई हम कोई कॉम्पिटिशन में नहीं हैं। हाँ, कि हम किसी से प्रतियोगिता में नहीं है कि इन्होंने 2 लिखी तो हम 4 लिखेंगे, इन्होंने 5 लिखी तो हम 6 लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेखन वही होता है जो कि ये लेखक से लिखवाए, खुद से लिखवाए कि चलो भाई अब तुमको लिखना है ये कॉन्सेप्ट, आपको डेवलप करना ही है। आपको सोने ना दे, आपको जागने ना दे, आपको खाने दिन-रात आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घूमता रहे, उसको कहते हैं लेखन। ये नहीं कि हमको ज़बरदस्ती 4-5 किताबें लिखनी है तो मैं बस ज़बरदस्ती मैं कॉन्सेप्ट सोचे जा रहा हूँ, नहीं मुझे ये लिखना है, मुझे इस पे भी लिखना है, मुझे इस विषय पे भी लिखना है, मुझे रोमांस भी लिखना है, मुझे हॉरर भी लिखना है, मुझे इरोटिका भी लिखनी है, मुझे कॉमेडी भी लिखनी है, व्यंग्य तो नहीं होता। एक आदमी इतनी चीज़ें नहीं कर सकता। तो हमें देखिए वही कि मैंने कहा कि किसी के बोलते ना फार्मूले पे काम नहीं करना है। हम्म। अपना हर फॉर्मूला किसी बनाना पे फार्मूला काम, हाँ, हर किसी पे कोई फार्मूला काम नहीं करता। है। नहीं, सही अमित बात राणा जी कह रहे हैं सोमनाथ है। पढ़ी आचार्य चतुर सिंह जी की है सोमनाथ। आप पढ़िए, कोशिश कीजिए, काफ़ी बढ़िया उपन्यास है। शुरुआत में आपको कठिन ज़रूर लगेगा लेकिन काफ़ी बढ़िया है। अ, हुँ, अच्छा, तो मैं कुछ पूछ रहा था, मैं भूल गया। हाँ, तो मैं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो जो इन्होंने कहा है कि 3-4 बुक एक साल में लिखनी चाहिए, नहीं तो हुँ, हुँ। लोग भूल जाते हैं, तो शायद मुझे लग रहा है इसी वजह से मेरी किताब उतनी कोई प्री ऑर्डर नहीं कर रहा है, मुझे भूल चुके हैं लोग। तो भूल शायद चुके हैं शायद इस। मतलब नहीं, हाँ, आपको बोलिए। भूले तो नहीं है, आपका आपका नाम आते ही सबसे पहले चिरकुट से याद आते ही ज़रूरी है लोगों को।
तो अच्छा, क्योंकि मुझे ये जो आज भी वो समय याद है कि जब हमने जस्ट लिखना शुरू किया था, तो मित्र जी आपके जो उपन्यास था चिरकुट, उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो उन्होंने वो कवर मुझे भेजा था, और उसी समय पे मैंने भी शायद वो बुक कर ली थी किताब। क्योंकि उस समय मैंने पढ़ना शुरू, काफ़ी रिसर्च कर रहा था ये सब चीज़ों में, कौन क्या लिख रहा है, कैसे क्या चल रहा है अभी सब। तो मैंने आपका जो कवर था चिरकुट का, वो कवर के ऊपर हमने काफ़ी लंबे-लंबे डिस्कशन किए थे मैंने और मित्र जी ने, कि देखिए अच्छा, कि मतलब कितना सिंपल सा कवर है, लेकिन कितना कुछ कह रहा है इसमें, कितना कुछ है इसमें। चलिए, किताब के बारे में डिस्कशन हुआ नहीं हुआ, कवर के बारे में डिस्कशन हो गया, बस बहुत है मेरे लिए तो। देखिए कवर पे तो वही है जो किताब के भीतर है, कवर थोड़ा ही कुछ अलग होगा। अभी वो पल्प वाला जमाना तो है नहीं कि हम फिल्मी पोस्टर छाप दे रहे हैं कि जो विषय से अलग हो। नहीं, सही बात है, सही बात है। और जो जो मैं स्पॉइलर वाला जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कि या तो जी। हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो, जैसे शुभानंद जी के एक सवाल मैंने पूछा था और मेरे दिमाग से निकल गया था, दूसरे टापू के रहस्य वाला। ये पूछ रहा था कि जो सुबाहु के पास, जो सुबाहु का जो अस्त्र था, जो उसका दंड था, अ, या तो वो, हाँ, तो जी। वो दंड अभी 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 किसके पास है? ये स्पॉइलर हो जाएगा। अच्छा, निसंदेह अच्छा। स्पॉइलर हो जाएगा। चलिए, तो ठीक है, इसलिए इसलिए मैंने कहा कि भाई ऐसा कुछ हो तो मत बताइएगा। इसका अच्छा, उत्तर मिल ये, जाएगा। क्या कह रहे हैं, इसका मैंने उत्तर सुना मिल नहीं। जाएगा। इसका इसका अच्छा, उत्तर अब मिल जाएगा, जल्दी ही नहीं मिल बाली, जाएगा। नहीं बाली, बाली वन में तो इसका उत्तर है कि नहीं है, इतना बता दीजिए। बाली, देखिए, दंड तो मेरे ख्याल से क्लाइमेक्स में ही वो भी उसके साथ में ही चला गया था। अभी वो भी बताएं तो भी एक वही हो जाता है, स्पॉइलर ही हो जाता है वहाँ नहीं पे। मतलब बाली इसका वन, हाँ डिस्कशन नहीं। बाली वन, नहीं बाली वन तक में तो वो दंड है। तो ठीक है, हाँ, अब आगे उसका देखेंगे कि क्या होता है। अमित राणा जी शायद सोमनाथ के बारे में कह रहे हैं कि 110 पेज के बाद हार गया था, बहुत टॉप लेवल की हिंदी है। बाली जैसी हिंदी माइथोलॉजी का अपना ही जलवा है, जैसे अश्विन सांगी नहीं, लिखते हैं। दोनों देखिए, दोनों चीजें अलग हैं। आप चतुर सेन जी के साथ में तो आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए वो काफी मैं उनके सामने तो अपने आप को सोच भी नहीं सकता। हाँ, भाषा के काफी फर्क काफी प्रकांड पंडित है भाषा के विषय में। आप उनकी कोई भी आप रचना उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमको लगता है जैसे हम कोई सतयुग में लिखी कोई रचना पढ़ रहे हैं। इस तरह की उनकी भाषावली होती है, जो शब्दावली होती है। तो उनसे मेरी तुलना देखिए, उनके उनके मुकाबले तो मैं एक बूंद भी नहीं हूँ अभी। तो दोनों अलग चीज़ है, तो आप उनको मिलाइए मत। फिर भी धन्यवाद। नहीं, और संजीव शर्मा जी कह रहे हैं, अरे मैं तो ये कहूंगा सर, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है संजीव जी आपको। और दौलत का खेल के बारे में शायद आप बोल रहे हैं। मैं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। और मैंने तो आपको तभी वही जाना है। था, हाँ, तो हाँ, नहीं वही, हाँ, तो सही बात है, वो मुझे याद है, शायद पूछा था आपने ही। क्रिस्टोफर डोयल जी की बुक पढ़ी आपने, मुझे बहुत पसंद है। क्रिस्टोफर डॉयल की बुक, ये महाभारत सीरीज की शायद ये बात कर रहे हैं, महाभारत का रहस्य और जी। सिकंदर, हुँ। सिकंदर वाला, शायद शायद उसकी। तो आप बताएंगे क्या, आपने पढ़ी है? इनको तो बहुत पसंद है, आप आपने पढ़ी है क्या? जी, मैंने पूरी सीरीज़ पढ़ी हुई है। अच्छा। नहीं, बहुत, वो भी। अश्विन संघी अच्छा, जी, क्रिस्टोफर जॉर्ज जी, मैं इन्हें पढ़ता हूँ। आप ये आमिर बताएंगे आमिर कि त्रिपाठी जी हैं, उन्हें इन उनकी लोगों भी को, अभी सही हालिया बात में है। जो आई थी सुहेल देव, वो भी काफ़ी बढ़िया थी। हम्म, तो आप ये बताएंगे कि आप क्या रोज लिखते हैं और कितना लिखते हैं, या मतलब आपके लिखने का पैटर्न क्या है, लिखने की कैसे करते हैं, एक नॉवल कितने दिन में लिख देते हैं आप? जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं किसी फ़ॉर्मूले पे काम नहीं करता, और जब मेरा मन होता है, जब मुझे समय मिलता है, तब मैं लिखने बैठ जाता हूँ। और मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मैं निश्चित रोज़ लिखता ही रहूँगा, रोज़ 1000 शब्द, 2000 शब्द, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं मोस्ट ऑफ मैं वीकेंड में ही लिखता हूँ। हफ्ते में कभी मुझे शनिवार रात में कभी लिखो, क्योंकि मुझे रविवार को सुबह उठना नहीं होता जल्दी। तो शनिवार को रात में लिखो, या फिर रविवार को दोपहर में लिखो। बस यही मैं वीकेंड में ही लिखता हूँ। रोज़ाना मैं लिखने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक साथ में चलती रहती हैं। नहीं, तो मैं आपके तो लिखने के कह टाइम सकते में हैं तो कि मैंने टाइम सप्ताहांत नहीं ले लिया ना। सप्ताहांत या नहीं, नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं। जितना लिखना था मैंने लिख दिया अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा, अच्छा। बहुत,
अंकुश राजपूत जी जुड़े हैं हमारे साथ। अच्छा, तो जी। चलिए, अब मुझे लगता है काफी आपका टाइम खराब कर चुका हूं मैं। नए लेखकों को नहीं, क्या नहीं है कहेंगे ऐसा आप? कुछ। नए लेखकों नए के लिए लेखकों क्या सुझाव को नए लेखकों को अब क्या बताएं, हम खुद नए लेखक हैं। अभी हम खुद इसी प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं कि भाई हमको कोई बताए कि नए लेखक हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। नहीं, नहीं, जो आपसे भी नया हो, जिसकी बस एक ही किताब आई हो और दूसरी किताब की प्री बुकिंग चल रही हो, ऐसे ऐसा कोई जो नया हो, उसको क्या कहेंगे? आपकी तो 4 किताबें आ गई। देखिए, नए लेखकों में देखिए एक बात ये होती है कि नए लेखक जो होते हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो होती है ना, उनमें थोड़ा-सा ये संयम की थोड़ा कमी होती है। काफ़ी मतलब अपवाद अलग होंगे, लेकिन संयम की कमी होती है। जैसे वो जल्दी हताश भी हो जाते हैं, सफलता से जल्दी खुश भी हो जाते हैं, तो असफलता से एकदम निराश भी हो जाते हैं कि नहीं, किताब नहीं चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना ही नहीं कि भई हम पहली किताब लिखेंगे, उसी में झंडे गाड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है। चीज़ें निर्भर करती हैं आपके लिखने के ढंग पे या फिर किसी परिस्थितियों पर। तो हमें पहली चीज़ में पहले ही बार में उत्साहित या अति उत्साहित या फिर ये कहते हैं ना कि निराश हो जाना, ये नहीं करना है। हमें अपना काम करना है, लिखना है। तो बस यही है, लिखना। नए लेखक हैं तो लिखना ही है, लिखना ही है, लिखना ही लिखने है। सही सही बात है, लिखने पढ़ना भी है, लेखक साथ में लेखक पढ़ना भी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। है। नहीं, लेखक है तो लिखना तो नए पड़ेगा पुराने ही। सभी लेखकों के लिए। हम्म, और लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये, हाँ, ये कोई मीत गुप्ता जी हैं जो किसी मिथिलेश जी का नाम लेके आप पे कुछ इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपको आपको कुछ कहना है इसके बारे में कि नहीं कहना आप प्रेम कहानी के खिलाफ क्यों हैं? कभी है? इनको कोई समझाया कि ये मेरी जो पहला उपन्यास था उसमें प्रेम कहानी थी नहीं, और रोड आप ट्रिप आप इसको पूरा उसमें। पढ़ लीजिए, मैं तो ये आप इसको पूरा पढ़ लीजिए पहले। हाँ, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ कि मतलब उनके पहले प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ कि आप प्रेम कहानी के खिलाफ क्यों हैं। तो हाँ, मैंने तो जैसे नीचे बताया कि उन्होंने जैसे लिखा भी खिलाफ है होता मैं कि बकलोल नहीं खुदा, लिखता। हाँ, हाँ, आप बकलोल तो लिखते, लिखा हाँ भी है अच्छा, उन्होंने। तो ये दबाव आप हाँ, क्यों नहीं लेखक। हाँ, मैं हाँ, नए नए लेखकों पर दबाव लेखकों नहीं पे। डाल रहा हूँ, पुराने स्थापित मिथिलेश जी स्थापित लेखक हैं भाई। अच्छा, इसलिए इसलिए दबाव डाल रहे हैं आप। हम्म, हाँ, उनको कह रहे हैं कि भैया आप थोड़ा अलग लिखिए। आप एक ही चीज के पीछे क्यों दौड़े जा रहे हो, लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी। अब आपकी उम्र होने को है। अच्छा, मिथिलेश जी की इतनी उम्र हो गई है, मुझे पता नहीं है। कभी, हाँ, कभी मौका मिला उनको मैं लेके आऊंगा तो मैं पूछूंगा कि उनकी उम्र कितनी हुई है। तो वो आ, छुपाते हैं, उम्र नहीं बताते वो। सीनियर है, अच्छा, सुबाना जी से बड़े हैं। अच्छा, और बताते नहीं है। चलिए, तो हाँ, तो फिर ये सवाल मैं लिख बताते लेता हूँ, जिस दिन आएंगे उस दिन पूछूंगा, मैं आधार कार्ड देखूंगा उनका। तो अच्छा, ये बट ये जो लव स्टोरी की जो बात हुई, आप शायद कहते कहते रुक भी गए कि इश्क बकलोल लव स्टोरी थी, और रोड ट्रिप में भी ऐसा प्रेम कहानी है, 3 प्रेम कहानियां हैं। तो जी, क्या देखिए कहेंगे? जीवन है, जीवन में प्रेम है, प्रेम के बगैर जीवन तो होता नहीं है, तो आप उसको कैसे आप दरकिनार कर सकते हो। तो आप प्रेम जो है वो कहीं बोलते हैं ना, नजरअंदाज करने की वस्तु नहीं है। आप उसे हटाकर आप क्या लिखेंगे यार। अच्छा, तो प्रेम तो इसी से सर्वव्यापी इसी है। नहीं, तो बाली में फिर क्यों नहीं बाली में क्यों नहीं? हाँ यार, है? मैंने भी अभी ध्यान नहीं, दिया बाली में। नहीं, बाली में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मैं वो नायक का नाम भूल रहा हूँ। वो नाम क्या है? आप जरा नाम मुझे याद दिला दीजिए। अथर्व। हाँ, अथर्व। तो अथर्व अथर्व और सुबाहु, आपके पास तो दो नौजवान किरदार थे, और किसी ने भी प्रेम नहीं किया, सब सब दुनिया को सुधारने में रह गए। तो देखिए, जहाँ तक सुबाहो की बात है, सुबाहो के साथ में जो चीजें हुई थी, जो घटनाएं हुई थी, तो उसमें कोई इन चीजों का कोई स्थान था ही नहीं, क्योंकि इस उसने काम नहीं कभी वो था। हाँ, सामान्य जीवन जिया ही नहीं था। और जो अथर्व की जो बात थी, तो अथर्व के साथ में वो चीजें होते होते रुक गई, रह गई, रह गई, क्योंकि रह हाँ, रह गई हैं, होते होते रह गई। तो कह सकते हैं कि दोनों कहानियों में सिचुएशन ऐसी थी नहीं, स्थिति ऐसी थी नहीं कि मतलब मैं उन्हें, अब देखिए जबरदस्ती का प्रेम मैं दिखा दूं तो फिर ये भटकाव हो जाता कहानी का। तो कहानी जो चल रही है आप चलने दीजिए, जबरदस्ती प्रेम क्यों करवाना है। गई। अच्छा, बाली को लेके, बाली जब मैंने पढ़ी तो एक चीज मुझे खटक गई। अब पता नहीं मुझे यहाँ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, या अगर आप उसको मुझे समझा सकें कि मुझे समझ में नहीं आया कि मटुक मटुक मटुक, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ अगर, तो मटुक नाम है जी। उनका।
हाँ, तो जी, जी। मटुक 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 जो पूरी तरह से बदल जाते हैं एकदम से, हुँ, उनको आपने पूरा ही बदल जी। के रख दिया है। तो हुँ। मतलब इसकी जरूरत थी क्या? इतनी इतनी बड़ी संस्था से, इतने बड़े उससे कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, देखिए, वो ऐसी बात घटना पे संस्था की इतनी नहीं थी, आसानी से बात ये बदल थी ना सकता है? जी, इतनी आसानी से तो नहीं था क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो कुछ कहते हैं ना कुछ सामान्य सी बात नहीं थी। जो हम्म। भी हुआ था वो सब सामान्य बात नहीं थी। नहीं, हाँ, कहते हैं ना हाँ, इमोशनल एक ये होता है कि आप एक रेबल रेबल टाइप का व्यक्ति हो और आपके साथ में कुछ अलग ही चीज़ हो जाए और आपके आदर्श जो होते हैं आपको बनने नहीं दे रहे हैं, आपके विपरीत जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में आदमी टूटा हुआ आदमी जो होता है उसको तो थोड़े से धक्के की और ज़रूरत होती है पूरा तोड़ने के लिए। तो यही कुछ ऐसा ही था। तो माया माया ये देखो माया माया को मैंने जैसे दिखाया था कि वो शांत बुद्धि का व्यक्ति था। वो ऐसा नहीं था कि वो सीधे युद्ध पे आमादा हो जाए। वो उसके पास मौका था, वो उसे समाप्त कर सकता था। लेकिन उसने उसे समाप्त हम्म। नहीं किया, उसने उसका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। तो उसे पता था कि व्यक्ति को कैसे बदलना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। तो अगर मटुक नहीं बदला तो माया की ये काबिलियत कहाँ से दिखाई देती? नहीं, वो बात तो सही है, पर हाँ, पर मुझे इसलिए अजीब अजीब लगा था थोड़ा सा कि मटुक हम्म, जो इतने सीनियर हैं उनकी संस्था के, इतने सीनियर सदस्य हैं, और इतने इतना सारा कुछ उन्होंने अपने जीवन में देखा होगा। वैसे तो एक ही मिशन उसमें दिखाया गया है, बट मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में देखा होगा, और वो इस तरीके से बदल गए। तो मैं ऐसा कहूँ कि मेरा मेरा मन उठ गया कि देखिए अच्छे अच्छे लोग इतनी आसानी से कैसे हाँ, बदल गए। देखिए मुझे बस ये लगा था। होता यही है कि अच्छे लोग ही आसानी से बदलते हैं। अच्छा जब अच्छा। बुरा बनता है तो उससे बुरा कोई नहीं होता। नहीं, वही वही तो वो अच्छा इतना इतना बुरा बन गया था, तो खैर वो ठीक है, कहानी कहानी वैसी हाँ, हो गई, बट अब पढ़ने वालों के लिए हाँ। छोड़ दिया जाए कुछ। नहीं, नहीं, वो पढ़ने के, हाँ, वो पढ़ने के बाद, मतलब सही बताऊं, बाली पढ़ने के बाद से ही मेरा मन था कि मैं बालू को लेके आपसे आपसे कुछ बात करूं, और जो आपने जी, आपने जो लिखा है, बेहतरीन जो लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि बाली सीरीज चलती रहेगी आगे, और जी, जी। काफी आगे तक जाएगी। और पाठकों के लिए अंत में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो? पाठकों के लिए यही कहेंगे आप मतलब अपना प्रेम सहयोग बनाए रखें और नए लेखकों को भी अवसर ज़रूर दें क्योंकि ज़रूरी नहीं कि नया कोई व्यक्ति लिख रहा हो तो फिर हाँ हम किसी एक मतलब प्रचलित ढर्रे को फॉलो कर रहे हैं, हम उसी को पढ़ रहे हैं, हम दूसरों किसी को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ देखिए नई चीज़ें भी काफ़ी बेहतर लिखी जा रही हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस रेस में हूँ ही नहीं। लेकिन नई चीज़ें भी काफ़ी अच्छी लिखी जा रही हैं। जो सामने नहीं आ पा रही क्योंकि उन्हें आप एक प्रचलित ढर्रे के आधार पे आप उन्हें नकार दे रहे हैं, आप उनको अवसर ही नहीं देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार शुरुआत करें, नए लेखकों को भी अवसर दें और आपके क्योंकि देखो लेखक को सबसे ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा पाठकों से ही होती है, क्योंकि पाठक से ही लेखक होती के है, लिए सही पाठक ही उनका हाँ, जो जो है भगवान होता है। है, हाँ, सही है, हाँ, वही जी, वही ऑस्कर अवार्ड देने वाला होता है कि जी, हाँ, बिल्कुल, और हाँ, बिल्कुल। बाकी किताब के लिए तो बुकर अवार्ड होता है शायद, तो मुझे पता भी नहीं है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा, आपने जी, वक्त दिया, और हमारे जो जी, बिल्कुल। दर्शक जुड़े हुए थे उन्होंने भी हमें देखा, तो उनका भी धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। तो जी, बहुत जी, बहुत जी। बढ़िया देवेंद्र धन्यवाद। पांडे जी, कि जब अगली किताब आएगी तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा और उसको लेके बात करेंगे। अ, जी, 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 अच्छा, प्रमेंद्र वर्मा जी, चलिए, धन्यवाद कह रहे हैं, धन्यवाद सर। ठीक है, फिर कल मैं अपने दर्शकों से कह देता हूँ जी, धन्यवाद। कि कल फिर मिलेंगे एक आर्टिस्ट के साथ, और उसकी खबर आपको मिल जाएगी। तो कल भी शाम को मिलते हैं और कुछ और बातें करते हैं लेखन की दुनिया से जुड़ी हुई। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद सबका। धन्यवाद।